पिता, आपके लोग अभी वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। इन सब के कानों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे मुख से भी आपके वचन निकलने पाए। संसार की नकारात्मक वाली बातें नहीं, बल्कि पिता आप जो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं, सिखाएं, वही मेरे मुख से निकलने पाए। पिता होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। थोड़ा कमर को ऐसे ऐसे करिए, हाँ ठीक है, ओके। चलिए बैठ जाइए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप सब आनंदित हैं? परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आनंद करिए, क्योंकि परमेश्वर अभी आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जो वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। हालेलुया। तो मानो ये वचन परमेश्वर का वचन है, और ये वचन जब आपको बताया जाता है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहूंगा व्यक्तिगत अभिवादन के विषय में। हालेलुया। हम परमेश्वर के योद्धा हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं इस धरती पर। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के योद्धा हैं तो हमने ऐसा क्या काम किया कि परमेश्वर हमें जीवन के पुस्तक में या कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो वहां हमारे लिए अच्छाई को लिख रहा है, हमारे कामों का व्याख्या कर रहा है। हालेलुया। जैसे पवित्र शास्त्र में कई लोगों का व्याख्या किया गया है, उनको अभिवादन दिया गया है, उनको सल्यूट किया गया है। क्या किया गया है? सल्यूट उनके कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी व्यक्ति ने समाज और अपने दायरे से बढ़कर जब काम करता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको सल्यूट किया जाता है, उनके काम को अभिवादन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभिवादन दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बात को समझ रहे हैं? मदर टेरेसा अपने मनुष्यत्व से, अपने इंसानियत से उसको बढ़कर काम करने के लिए प्रेरणा हुआ, और उसने ऐसे व्यक्तियों का, कोढ़ के रोगियों का उस समय कोई इलाज नहीं था, और सड़ते गलते जाता है शरीर, ऐसे जगह पर वो क्या किया? सेवा किया। हालेलुया। उसने उनको साफ किया, उनको रखा अपने जगह पर। वहां पर जो भी उस जगह से गुजरता अपना नाक बंद कर लेता, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब सड़ता है तो बड़ी दुर्गंध होती है। हालेलुया। कोढ़ का रोग जब आता है तो बड़ी दुर्गंध होती है। क्या होती है? बड़ी दुर्गंध होती है, नाक बंद कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का उसने सेवा किया, उनके घाव को साफ किया। उस सेवा का काम को देखकर उनको सल्यूट किया गया, उनको अभिवादन दिया गया। हालेलुया। कई लोग इस देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं आर्मी में। वो जब दुश्मनों के आगे टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे उनको जान भी देना पड़े तो भी वो खड़े रहते हैं। हालेलुया। तब ऐसे लोगों को उनको अभिवादन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभिवादन दिया जाता है, सल्यूट किया जाता है उनके कामों के लिए। कई लोग सेवा करते हैं, जब कोई घायल हो गया रहता है तो भी उसको ढोकर, जब उसको सही जगह पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उनको अभिवादन दिया जाता है, उनके कामों के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर भी वचन में कई लोगों का अभिवादन किया है, उनको सल्यूट किया है। हालेलुया। रोमी के पुस्तक में वो मिलता है। रोमी के पुस्तक में हम पाएंगे 16 अध्याय में 3 वचन। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। हालेलुया। प्रिस्का और अक्विला हस्बैंड एंड वाइफ थे और पहले कलीसिया का एक अच्छा विश्वासी थे। हालेलुया। और सुसमाचार के काम के लिए अपना प्राण को जोखिम में डाल दिए। क्या में डाल दिए? मैंने जैसे कहा कि आप परमेश्वर के योद्धा हैं। क्या हैं? हालेलुया। जोखिम में डाला अपने प्राण को, इसके लिए वो उनको अभिवादन किया जा रहा है, उनको सल्यूट किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हमारा कौन सा काम के लिए परमेश्वर हमको अभिवादन करेगा, कौन सा काम के लिए हमें सल्यूट करेगा कि यस तुमने एक काम बहुत बखूबी से किया, या हमारे लिए कोई पुस्तक लिखा गया होगा तो कौन सा, अगर बाइबल में हमारे नाम को मेंशन किया जाता तो हमारे कौन सा काम को मेंशन किया जाता, कौन सा काम को हमें अप्रिशिएट किया जाता। हालेलुया। क्या हमने वैसा कुछ काम किया है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या हमारे संगति रखने को लिखा जाता, हमारे विश्वास में रहने को लिखा जाता? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कई लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहे हैं। क्या रहे हैं? चाहे उनको दुख कष्ट उठाना पड़ा तो भी वो अंत तक विश्वासी रहे। उनको अभिवादन किया गया, उनको सल्यूट किया गया है। हालेलुया। हमारे कौन से काम को परमेश्वर अपने पुस्तक अगर लिख रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करते। हालेलुया। हमने क्या ऐसा कुछ काम किया? अगर नहीं किया है तो अब से करना शुरू करें। हालेलुया। यहाँ प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं कह रहा है पौलुस। हालेलुया। मसीह यीशु में उनके सहकर्मी हैं। हर काम वो क्या करते थे पता है? तंबू बनाते थे। क्या बनाते थे? तंबू का कपड़ा को सिलाई करते थे। क्या करते थे? वो उनका बिजनेस था कि तंबू कपड़ा बनाना। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके सुसमाचार के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया। हालेलुया। हम थोड़े थोड़े चीजों में चर्च नहीं आ पाते, थोड़े थोड़े चीजों में हम प्रार्थना में नहीं कर जा पाते। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर के लिए अपना प्राण जोखिम में डालेंगे? हालेलुया। अगर डालेंगे, ऐसा आप बन चुके हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका नीचे और लिखता है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो जिनके घर में उनके घर में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उस कलीसिया को भी धन्यवाद, उस कलीसिया को अप्रिशिएट करता हूं जिनके घर में है। हालेलुया। वो अपने घर में जगह दे रहे हैं। इतने विपरीत परिस्थितियों में वो कलीसिया जो बैठ रही है, प्रार्थना कर रही है, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। बाहर में लोगों को मार रहे थे, उस समय सता रहे थे यीशु मसीह को जो भी विश्वास करते थे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के द्वारा, उस समय प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए अपने घर में जगह दी। नहीं डरे, उनको भी मैं सल्यूट करता हूं। हालेलुया। उनको भी अभिवादन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मेरे प्रिय
इपेनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। हालेलुया। इपेनितुस क्या? इपेनितुस एशिया देश का पहला विश्वासी है। क्या है ये? उसने पहले विश्वास किया, प्रेज द लॉर्ड, और अपने विश्वास में अटल रहा, अपने विश्वास में अटल रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसको भी नमस्कार, उसको भी सैल्यूट है कि इतना सताव के बावजूद उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसने एशिया देश का पहला फल बना। क्या बना? पहला विश्वासी। क्या? पहला विश्वासी। हालेलुया। क्या काम हम कर रहे हैं जिसके लिए हमें सैल्यूट किया जाए? जिसके अगर मेरा नाम इस बाइबल में लिखा जाता तो मेरा क्या काम के लिए लिखा जाता मेरा नाम? हालेलुया। मैं ऐसा कुछ किया हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हूं। प्रेज द लॉर्ड। जरूर आप कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप हमेशा संगति रख ही रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। विपरीत परिस्थिति में भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखे हुए हैं तो आप अप्रिशिएट किए जाएंगे, आपको सैल्यूट किया जाएगा। आपके नाम के लिए जो किताब लिखी जा रही है उसमें बेहतर लिखा जा रहा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसी तरह आगे को कहता है, जो लोग ऐसे परिस्थिति में अपने घर में जला दिए हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं, हालेलुया, उनको भी सैल्यूट है। आगे हम पढ़ते हैं, जो महादेश में, एशिया देश में वो पहला फल होते हैं, उस गांव के लिए पहला विश्वासी होते हैं, और उनको देख देख के अनेकों विश्वासी बनते हैं, उनको भी सैल्यूट है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे चलते हैं तो, क्योंकि देश और दुनिया में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उनको ही सैल्यूट किया जाता है, उनको अभिवादन दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो डर के भाग जाता है, जो हार मान जाता है, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी उद्भावन किए हैं, कोई बल्ब भी उद्भावन, आज तुम अनेकों LED लाइट और अनेकों रंग बिरंग के लाइट देख रहे हो, लेकिन पहले जिसने बल्ब बनाया वो 1000 बार फेलियर हो गया। क्या हो गया? फेलियर होके फिर उसको ठीक करके, क्यों फेलियर हो रहे हैं उसको ठीक करके लास्ट में वो बल्ब बना दिया। आज अनेकों लाइट उसके द्वारा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। कोई टीवी बनाए तो कई बार वो टीवी ब्लास्ट हुआ, फेल होके हालेलुया, फिर उसने वो टेलीविजन बना दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कोई बात नहीं, आप गिर जा रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन आप उस हार में भी अपने आप को फिर से स्टार्ट करिए। क्या करिए? फिर से स्टार्ट करिए। जब तक वो चीज ना हो जाए, वो काम ना हो जाए, वो आपको वो उस काम के लिए अप्रिशिएट ना किया जाए, तब तक आप उस काम को करते रहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और थोड़ा जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। बहुत अच्छा। आगे पढ़िए। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। हालेलुया। मरियम जो परमेश्वर की दासी, उसने कलीसिया में बहुत सेवा काम किया। क्या किया? दरी बिछाए, कपड़ा साफ किए, झाड़ू लगाया, परिश्रम किया। क्या किया? उसको भी नमस्कार, उसको भी सैल्यूट है। प्रेज द लॉर्ड। आपके हर काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके हर काम के लिए आपको सैल्यूट किया जाएगा, लेकिन उसको आपको करते रहना है। क्या करना है?
करते रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये जागने का लिए एक सिंबल है। क्या है? हाँ, आगे देखते हैं। अंद्रोनिकुस और यूनियस को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ और भी कई नाम दिए गए हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप घर में पढ़ लीजिएगा अच्छा से, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास रख के जेल भी गए। क्या गए? कोई खराब काम करके नहीं, प्रभु के लिए जेल गए। उनको भी सैल्यूट किया जा रहा है, क्यों? अच्छाई काम के लिए। उन्होंने चोरी नहीं किया, किसी का हत्या नहीं किया, किसी का बुराई नहीं किया, बस यीशु पर विश्वास रखे और जेल चले गए। उसके लिए भी उनको सैल्यूट किया जा रहा है। हालेलुया। क्या हमने ऐसा कुछ काम किया कि हमें सैल्यूट किया जाए हमारे कामों के लिए? हालेलुया। प्रभु के लिए हमने ऐसा कुछ किया, जैसे हम परमेश्वर के योद्धा हैं, तो हमने कुछ ऐसा किया कि पवित्र शास्त्र में मेरा नाम अगर लिखा होता तो मेरे किस विषय के लिए लिखा होता? मेरे नाम के अच्छे विश्वासी के लिए, या अच्छे संगति करने के लिए, या मुझे अच्छा सिखाने के लिए लिखा होता? हालेलुया। हमको करना है, कुछ तो करना है। हालेलुया। आइए आगे देखते हैं। अम्प्लियोस्तुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्वानुस को, जो मसीह में हमारे सहकर्मी हैं, और मेरे प्रिय स्तुखुस को नमस्कार। हालेलुया। नमस्कार इंग्लिश में सैल्यूट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास कह रहा है कि वो मेरा प्रिय है, क्योंकि वो प्रभु में विश्वासी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूरा ही गरीब हैं, कई लोग बहुत धनी हैं। क्या है? धनी हैं। कई स्त्रियां बहुत धनी हैं, उनका सेवा करने के लिए अनेकों नौकर चाकर हैं, तो भी उस कंफर्ट को छोड़ के निकल के यीशु मसीह को विश्वास करके उसके लिए परिश्रम किए हैं। उनके लिए उनको सैल्यूट किया जा रहा है। हालेलुया। उनका दास दासियां हैं उनको सेवा करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन वो कंफर्ट से निकल के वो भूखे रहकर कई जगह सुसमाचार बताने गए। हालेलुया। उस कंफर्ट को छोड़ करके दुख सहने के लिए आ गए। कई लोग बहुत ही किसी का दास हुआ करते थे, उस दास माने नौकर हुआ करते थे। वो अपने मालिक के विपरीत अनेकों काम उसका मालिक देता होगा, लेकिन उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर के पर विश्वास किए। हालेलुया। मालिक भी उनको प्रार्थना करने को रोका होगा, कई बार क्या करने को रोका होगा, फिर भी वो चलते रहे। उनको सैल्यूट किया गया। क्या किया गया? नमस्कार किया गया, अभिवादन दिया गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। अपिलेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अपिलेस जो मसीह में खरा निकला, उनको नमस्कार। अगर आप मसीह में खरे निकलते हैं तो भी आपको सैल्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? सैल्यूट किया जाता है। मसीह में अगर आप खरे हैं, क्या है? प्योर। खरे माने प्योर, आपके अंदर कोई छल नहीं, कपट नहीं, आप मसीह में खरे हैं, उस पर विश्वास में खरे हैं, तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको सैल्यूट किया जाएगा। आपके लिए जो पुस्तक में लिखा जा रहा है उसमें भी आपको अभिवादन किया जा रहा होगा। हालेलुया। हमारे भाई, हमारे ये बहन, आपका नाम लिखकर लिखा जा रहा होगा, ये मसीह में खरा है,
संगति रखने के लिए अपने आप को अवेलेबल करता है, कोशिश करता है, दौड़ता है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ गाड़ी रहे, मोटर रहे या ना रहे, साइकिल आए, पैदल आए, बारिश हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को प्रभु के साथ संगति रखने में रखे रहता है। उनको भी सैल्यूट किया जाएगा। लिख रहा होगा, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हिरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने को जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। हालेलुया। हर एक को नमस्कार, हर एक को सैल्यूट, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। क्यों उनको सैल्यूट किया गया है? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हैं। क्या किए हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि सैनिक तो बहुत खड़े हैं बॉर्डर में और सबको ही हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब युद्ध के समय में जो अपना सीना तान कर खड़ा रहता है, वो पीछे हटता नहीं, दुश्मनों को आगे आने देता नहीं। हालेलुया। चाहे सीने पर कितना भी गोली खाना पड़े, उसको सम्मान दिया जाता है। हालेलुया। उसी तरह हम भी परमेश्वर के योद्धा हैं। हम भी खड़े रहेंगे, चाहे दुश्मन कितना भी, संसार हमें जितना भी प्रलोभन दे, दुश्मन अटैक करे, दूसरे लोग अनाप शनाप कहें, तो भी आप विश्वास में खड़े हैं, अपने ओर से प्रेम ही दे रहे हैं, अपने ओर से भलाई ही कर रहे हैं। हालेलुया। सेवा का भावना आपके अंदर है तो आपको सैल्यूट किया जा रहा होगा। किसी किताब में परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ दीजिएगा, मैं आधा आधा पढ़ दे रहा हूं। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरे भी माता है, दोनों को नमस्कार। हालेलुया। सबको सैल्यूट है जो खड़े रहे। शुरू के कलीसिया में बहुत सताव हो रहा था। यीशु को जो विश्वास करते थे उनको सीधा मार देते थे, सीधा सताते थे, घसीटते थे। क्या करते थे? घसीटते थे, पथराव करते थे, पथराव करके मार देते थे। तो भी ये लोग उस समय पहला कलीसिया का विश्वासी लोग, हालेलुया, ये लोग अपने में विश्वास को रखे रहे और खड़े रहे। क्या हो गए? खड़े रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इनके लिए परमेश्वर ने इस किताब में उनको मेंशन किया और उनको सैल्यूट कर रहा है। हालेलुया। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ये कहना चाहते हैं इस किताब में, इस पुस्तक में। इसको कोई प्रचार नहीं करता, मैं भी नहीं प्रचार करता, मैं इसे पढ़ के पार हो गया। क्यों परमेश्वर इस वचन में ऐसा लिखा क्यों है और कोई इसको प्रचार क्यों नहीं करता है? हालेलुया। क्योंकि ऐसे कठिन कठिन नाम हैं और उनको अप्रिशिएट किया गया है। कौन प्रचार करेगा? खाली दूसरे बातों को, सब बातों को प्रचार करते हैं, यहाँ तक आते हैं तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या विषय लिखा है हमारे लिए? लेकिन परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे लिए भी एक किताब लिख रहा हूं। अगर मेरे मन में आया कि तुम्हारा नाम यहाँ जीवन के पुस्तक में लिखा रहता, इस पवित्र शास्त्र में लिखा रहता, बाइबल में तुमको लिखता, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लिखता? हालेलुया। तुम विश्वासघाती है, आधा छोड़ के चला गया, तुम अनाप शनाप काटते रहा, हालेलुया, तुम मसीह में खड़ा नहीं रहा, ऐसा लिखता, या तुम्हारे लिखता कि तुम मसीह में खड़ा रहा, तुमने अच्छा शिक्षा दिया, मेरी भेड़ों का अच्छा रखवाली किया, हालेलुया। कि मैं क्या लिखता?
विश्वास में तुमने अटल रहा, भारी परिश्रम किया, अपने घर में मेरी महिमा कराई। हालेलुया। मैं क्या लिखता तुम्हारे विषय में? शायद मेरे विषय में परमेश्वर निश्चय लिख रहा होगा कि तुमने हालेलुया परिश्रम किया, विश्वास रहा, हालेलुया, अपने लोगों को सही शिक्षा से उनको बताया। इमेजिन कर सकते हैं क्या लिख रहा है, परमेश्वर जानता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो अभी आप अपने आप में क्या करें, थोड़ा सोचें कि हमारा क्या काम है, हम क्या काम कर रहे हैं जो हमें अप्रिशिएट किया जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। या हमें सैल्यूट किया जाए, यस ऐसा काम करना है, खड़ा रहना है। एक विश्वास पहला तो करिए, क्या करिए, विश्वास करिए और उस विश्वास में अटल रहिए, ये भी अप्रिशिएट होगा। हालेलुया। अगर आप छोटा से छोटा परिश्रम भी कर रहे हैं कलीसिया के लिए, जो भी परिश्रम कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। आप किसी को सुसमाचार बताने के लिए गाली सुने हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। सुसमाचार बता के कई लोगों का जीवन बचाए हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। हालेलुया। तो कुछ करना है, क्या करना है, सोचिएगा। इसी तरह मेरा नाम बाइबल में लिखा होता तो मेरे लिए क्या लिखा होता? मैं बच्चा संभालते रहा, कि मैं काम करते रहा, कि मैं जॉब करते रहा, ऐसा तो किसी के लिए लिखा नहीं गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सुसमाचार के काम के लिए आपने क्या किया? दूसरों को रखवाली रखने के लिए आपने क्या किया? हालेलुया। ये सब काम बुरा नहीं है जो मैंने कहा, अच्छा है, इस जीवन में करना है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उससे भी और आगे बढ़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा बनना है, अच्छा भजन करने वाला बनना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।